जी सर। जी सर, मेरा नाम रविशंकर है। मैं झुंझुनू जिले का निवासी हूँ। सर 10वीं में राजकीय प्रवेशिका संस्कृत विद्यालय खेतड़ी से और 12वीं और स्नातक जो है महोदय मैंने बिरला आचार्य संस्कृत कॉलेज पिलानी से की और अधिस्नातक जो है जी, महोदय मैंने वर्ष 2013 में राजस्थान विश्वविद्यालय से की। शिक्षा शास्त्री जी, महोदय मैंने 2003 की और वर्तमान में महोदय मैं संस्कृत सेवा है उसमें कार्यरत हूँ और 2018 से महोदय मैं पीएचडी में एनरोल। जी, जी। तो आप झुंझुनू के रहने वाले हैं। जी महोदय। झुंझुनू में शहीद जी, जी सर। परमवीर पीरू सिंह, जी, परमवीर जी। चक्र विजेता, वो किस गांव के हैं? आप ये बताइए। जी सर, वो हैं पिलानी, एक तहसील है। चिड़ावा तहसील है, चिड़ावा तहसील का पिलानी ग्राम है और उसमें 1952 को मेजर पीरू सिंह प्रथम इनको परमवीर चक्र पुरस्कार मिला था और पिलानी के रामपुरा बेरी गांव के हैं। जी, जी, जी। और आप झुंझुनू को राजस्थान के अन्य जिलों में कुछ अलग कैसे देख सकते हो आप? जी सर। जी सर, इसमें पहला मेरा ये तर्क रहेगा इसमें कि हम पुरुष साक्षरता में देखें झुंझुनू को तो 86.90 जो प्रतिशत है वह पुरुष साक्षरता में सर्वाधिक जो क्षेत्र है वह झुंझुनू जिला है सर। और अभी प्रधानमंत्री महोदय द्वारा वर्ष 2015 में एक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की ये जो मुहिम है वह प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो शुरू की गई थी उसका सर व्यापक प्रभाव और जो नवाचार हमारे झुंझुनू जिले के अंदर कलेक्टर महोदय थे दिनेश यादव, उनके द्वारा काफी जी, नवाचार किए गए महोदय। तो उसमें जो बाल लिंगानुपात है जो 2011 की जनगणना है वो 837 था और हमारे झुंझुनू जिले में महोदय वर्तमान में जो दिसंबर 2021 का जो दैनिक भास्कर का अंक है उसमें महोदय 1063 जो है वह स्थान पर पहुंच गया, यानी 1000 में 1063 पर हमारा ये जो बाल लिंगानुपात पहुंच गया है। तो ये वास्तव में ही एक प्रशंसनीय कदम कह सकते हैं झुंझुनू के क्षेत्र में सर, जो कि अन्य जी। जिलों से ये आपके जी जाबरमल सर। शर्मा के बारे में आप जानते हैं कुछ? जी, जी सर, वो खेतड़ी के जसरापुर के थे सर। तो उन्होंने खेतड़ी राज्य का इतिहास और उन्हें पत्रकारिता का भीष्म पितामह भी कहा जाता है। जी महोदय। जी। और खेतड़ी में स्वामी विवेकानंद जी आए जी सर। और एक नृत्यांगना या ये कहें कि एक अ, गायिका द्वारा उन्हें एक भजन सुनाया गया, साहित्य में बहुत प्रसिद्ध पद था वो। क्या आप जानते हैं सर उसके बारे में, वो कौन सा था? वो तो मुझे ध्यान नहीं है सर। जी। स्वामी विवे कारण जी आए खेतड़ी, पन्नासा तालाब में उनको दावत दी गई थी अच्छा, अच्छा। और ये आरपीएस से प्रश्न पूछा गया था। अच्छा, मुझे ध्यान नहीं है सर इसका। अच्छा। जी। और चलो, ठीक है। और आप साहित्य में रुचि रखते हैं? जी, जी सर। जी। तो कविता चलो ठीक है लेखन आपका। और कविता वाचन सर दोनों में रुचि है मेरी। जी सर। आपको कविता क्यों अच्छी लगती है? सर कविता एक मानवीय स्वभाव होता है कि किसी न किसी व्यक्ति की किसी चाहे वो साहित्य हो, संगीत हो अथवा किसी किसी ऐसा विषय होता है उसमें रुचि रहती है। तो सर जी, ये जो काव्य पक्ष होता है, काव्य पक्ष में जो हमारे भाव होते हैं, वो भाव अच्छी प्रकार से अभिव्यक्त हो सकते हैं, कम शब्दों के अंदर। तो इसीलिए सर कभी-कभार जब समय मिलता है तो वो कविता जो है वो लेखन और वाचन कर लेते हैं। झुंझुनू के किसी कवियों के नाम बताओगे? कवि का सर एक तो ये झपरमल स्वामी जी, यही ध्यान आ रहे हैं सर मुझे अभी।
जी, जी। चलो, बहुत अच्छा। अब मैं सदस्यों से निवेदन करूँगा और प्रश्न पूछें। जी सर। नमस्ते रवि जी। नमस्कार, नमस्कार सर। सर, आपके नाम में शंकर नाम आ रहा है, तो क्या आदिदेव का कोई भाषा के क्षेत्र में और आपके संस्कृत विषय में कोई योगदान है? तो बताइए उसके बारे में। शंकर से? कोई सूत्र उन्होंने दिया हो, उनके वाद्य सूत्र? यंत्र से को हाँ, हाँ, एक तो सर रविशंकर ही हैं। आप कोई संस्कृत? महेश्वर सूत्र के बारे में बताइए सर। अच्छा, अच्छा। महेश्वर सर पाणिनि जी के द्वारा दिए हुए 14 महेश्वर सूत्र हैं सर। यदि आप अच्छा, कहें अच्छा। तो मैं जी, जी ज़रूर सर। ऐ उण रिल रिक ए ओंग आई औच हाया वरट लण यम गणनम झबाया गाडा दस जाबा गाडा दस खापा छाटा था चाटा ताव कापाया सर हल। ये 14 महेश्वर सूत्र आ, भगवान जो आदि शिव हैं उनके डमरू से ये सर निकले हुए बताए जाते हैं और इन्हीं से जो संस्कृत की व्याकरण है उसका जी, आ, सृजन हुआ था। बहुत बढ़िया सर। संस्कृत दिवस कब मनाया जाता है सर? संस्कृत दिवस सर श्रावण की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इसकी कोई तिथि से नहीं होता। जो हमारे हिंदी मास के महीने हैं उसमें जी, श्रावण की जो पूर्णिमा होती है शुक्ल पक्ष जी, जी। उसको मना। जी सर। आपके झुंझुनू से सर मारवाड़ी में रामायण लिखी गई और गीता भी मारवाड़ी में लिखा गया। तो उस कवि का आप नाम बताएँ सर? झुंझुनू से? हाँ सर, चिड़ावा से। छिड़ा हुआ का सर ध्यान नहीं है उसमें। और सर जो सुरेंद्र शर्मा हैं, हास्य कवि, उनके वो प्रेरणा स्रोत हैं। ठीक है सर, इस पर बाद में चर्चा करते हैं। अब अपन बात करते हैं सर। अच्छा सर, कोई आपके नाम पर कोई कोई कविता सुना दीजिए, कोई गाना सुना दीजिए। आपको कविता करना और कविता पाठ और इसमें पद्य में रुचि है, बिल्कुल तो बिल्कुल। शंकर नाम आए जिसमें उसमें कोई बता दीजिए कोई गाना ऐसा तो सर जो मुझे ध्यान नहीं है। हाँ, कविता करता हूँ। नारी पे मैंने एक लिख रखी है, यदि आपकी अनुमति हो तो हाँ, मैं सुनाऊं। ज़रूर, ज़रूर सर, ज़रूर, ज़रूर। शंकर तो सर उसमें नाम निषेध रहेगा, लेकिन मैंने जो मौलिक रचना की है उसकी आप यदि अनुमति दे तो मैं सुनाऊं। जी, ज़रूर सर। हाँ, धन्यवाद करूं अथवा आभार करूं कुदरत की इस सुंदर रचना का। आदि है यह जगत का, संगम है कई स्वरूपों का। माँ बन दुलारा जगत को, बहिन बन संवारा संसार को। परिणीता बन लुभाया प्रिय को, प्रकृति बन सरसाया चर अचर को। पी घूंट काल कूट का, रस बरसाया अमृत का। स्मरण कर रहा जगत जिसका, ले लेकर नाम उमा रमा महाकाली का। दया धर्म धीरज की प्रतिमूरत है संतोष की। अबला से बनी सबला, रूप धर नए अवतारी का। नाप रही भूतल और आकाश को, मिथक शब तोड़ रही। दे चुनौती सत्ता के अधिकार को। है यह धूप शिशिर सी, प्रथम किरण प्रभात सी। ले ओज मध्याह्न सा, बांट रही सुखतोष संध्या सा। अनगिनत दुख समाविष्ट, फिर भी न कोई इच्छा अवशिष्ट। कर रहा धन्यवाद मैं इस कृति के कृतिकार का। रिक्त है कोश मेरा, सोच रहा न आदि है न अंत। बस है स्वरूप अनंत, बस है स्वरूप अनंत। ये सर मैं नारी को एक अपने आ, जो शब्दों से मैं उनको जो प्रकृति की सुंदर रचना है उसको सर मैं जी, समर्पित करना चाहता जी। बहुत बढ़िया आपने नारे की जो सृजन धर्मिता है या जो प्रकृति ने उनको जो रचना धर्मिता प्रदान की है, उसके प्रति आपने ये अपनी काव्य पंक्तियाँ बनाई। सर हूँ। हम जी सर। बात करें अब अ, बिल्कुल। जैसा कि है कि प्रगतिवाद। जी सर। प्रगतिवाद सर इसके बारे में कोई 2 पंक्तियाँ बता दें सर। प्रगतिवाद जी को सर। जिससे पता लग जाए कि हाँ, ये प्रगतिवाद। जी, जी जी सर। सर दिनकर की बड़ी प्रसिद्ध ये पंक्तियां हैं। स्वानों को मिलता दूध वस्त्र, भूखे बालक अकुलाते हैं। माँ की छाती से चिपक ठिठुर जाड़े की रात बिताते हैं। और यदि आप अनुमति दें तो सर तोड़ती पत्थर जो है उसकी कुछ जी पंक्तियां सर। सुनाऊं। जी सर। वह तोड़ती पत्थर, देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर।
वह तोड़ती पत्थर, कोई न छायादार पेड़ वह, जिसके तले बैठी हुई स्वीकार, श्याम तन बर बंधा यौवन, नत नयन प्रिय करम रत मन, गुरु हथौड़ा हाथ, करती बार बार प्रहार, सामने तरु मालिका अट्टालिका प्रकार, वह तोड़ती पत्थर। एक मजदूरनी का सर यथार्थ चित्रण कविवर निराला के द्वारा बड़ा सुंदर किया गया है। जी। जी, इसमें नारी का जो सौंदर्य है वो नए तरीके से कवि ने बिल्कुल, दिखाया है। जी। बिल्कुल। भारत में जो ये जो प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन है, वो जी, सर। किनके प्रयासों से खुली और इसके प्रथम अध्यक्ष का नाम बताइए सर? जी, सर। यह 1935 में सर मुल्क राज आनंद और सज्जाद ज़हीर के प्रयासों से भारत में इसका गठन जो है हुआ। गठन तो सर इसका इंग्लैंड में हुआ था, हुँ, लेकिन अपने भारत में यहाँ इसका जो प्रथम जो अध्यक्ष कहेंगे वो मुंशी प्रेमचंद को ने की थी इनकी अध्यक्षता। जी। शिवमंगल सिंह सुमन, जी, सर। इनके कोई प्रसिद्ध कविता? सर कविता तो मुझे ध्यान नहीं आ रही इनकी रचना जो ज़रूर आपने हाँ, मिट्टी मिट्टी की बारात ज़रूर याद आ रही, इनकी हाँ, रचना। मिट्टी की बारात, वो पंछी कुछ उन्मुक्त गगन में जो अपने 7वीं में या चलती है पाठ्य पुस्तकों में, वो इन्हीं जी, की सर। कविता है। हाँ, बाबा नागार्जुन, जी, सर। एक प्रगतिवादी कवि, बिल्कुल, उनकी बिल्कुल। प्रकृति चित्रण भी के बारे में आप क्या कहेंगे? जी, उनकी कुछ रचनाएँ हैं, बादल को घिरते देखा है और एक क्या बात! कालिदास रे सच सच बतलाना। हुँ, इन हुँ। कविताओं के माध्यम से उन्होंने प्रकृति का जो चित्रण है, वह बड़ा सुंदर किया है। नागार्जुन की 2 पंक्तियाँ हैं जिनमें आपके झुंझुनू के सेठों का नाम लिया गया है, अगर वो याद हो तो। नहीं सर। खादी ने मलमल से अपनी साठ गांठ कर डाली, बिड़ला टाटा डाल मियाँ हाँ, की, 30 दिन छुट दीवार। हाँ, 30 दीवार। जी, जी, सर। प्रतिवाद की कोई भी एक विशेषता जिसे आप अच्छी तरह से वैसे बता दिया आपने हाँ, हाँ, हाँ। जी, ओ- सर। और आप ये जिसे और अच्छी तरीके से बता सकते हैं। हाँ, इसका दर्शन का आधार क्या है? प्रगतिवाद का जो आधार क्या है? दार्शनिक आधार क्या है? प्रगतिवाद का हुँ, दार्शनिक आधार तो सर इसका कौन महाशय थे रूस वाले जो हैं? दर्शन वाले सर। हाँ, हाँ, दर्शन किसके दर्शन पर आधारित है ये? कौन-सा अच्छा, अच्छा, दर्शन? अच्छा। हाँ, जी, हाँ। दर्शन क्या काल हुँ, हुँ। काल मार्क्स हाँ, हाँ, कार्ल मार्क्स। काल मार्क्स ठीक। द्वंद्वात्मक जो भौतिकवाद है सर, उसी की हुँ, हुँ। अवधारणा लेकर के ये हमारे हिंदी साहित्य में इसका आविर्भाव हुआ और हुँ, हुँ। जिस कार्ल मार्क्स ने इसको जो ईश्वर को एक अफ़ीम का रूप धर्म को अफ़ीम का रूप कहा है। तो ये जी। प्रगतिवाद में सर ईश्वर और जो धार्मिक आस्थाएँ हैं, उनके जी, प्रति एक अनास्था का भाव हमें दिखाई पड़ता है। जी। बालकृष्ण शर्मा नंद के कुछ पंक्तियाँ हैं कि कभी जी, कुछ सर। ऐसी कहानी सुनाओ जिससे उथल-पुथल मच जाए। यानी इस समाज के अंदर ये जो व्याप्त विषमताएँ हैं हुँ, हुँ। ऊँच-नीच और भी अनेक प्रकार की जो हमारी रूढ़ियाँ हैं बेरोज़गारी है यानी सामाजिक जनजीवन से उन्हें जोड़ने का प्रयास किया है और इस विषमता की जो खाई है उसे पाटने का काम जो है प्रगतिवादी जो ये रचनाकार हैं इनके द्वारा बखूबी किया गया है। जी, सर। हिंदी में जो प्रथम प्रगतिवादी कवि जी। किसे माना जाता है? पहला कवि, प्रगतिवाद का पहला कवि किसे माना जाता है? महोदय प्रगतिवाद का सलाहका पुरुष तो नागार्जुन को कहा जाएगा, वैसे हम पंत को कह सकते हैं। हाँ, क्योंकि पंत की जो बच्चन सिंह ने पंत को यूँ माना है कि युवाणी से जी। इसका जन्म कह सकते हैं, आविर्भाव कह सकते हैं। जी, सर, बिल्कुल। अब मैं अन्य सदस्य आदरणीय मनु जी को आमंत्रित करना चाहूँ, प्लीज़। जी, रविशंकर जी सर नमस्ते। नमस्ते मैडम, नमस्ते। नववर्ष की शुभकामनाएँ आपको।
आपको भी मैडम, आपके परिवार को सभी। जी सर, आपने अभी बताया कि आपकी कविता सुनने में, बोलने में या लिखने में आपकी रुचि है, तो क्या आपको कहानियाँ भी पसंद हैं? कहानियाँ मैम उतनी नहीं है जितनी कविता है। जी। तो सर सबसे पहले आपको याद होगा आपने जीवन में किससे कहानी सुनी थी? कहानी तो मैडम मेरी सिस्टर थी बड़ी मेरे से, उससे सुनी थी मैंने। जी सर, कौन-सी कहानी सुनी थी आपने अगर ध्यान में हो तो? वो मैडम एक तोते की कहानी थी, वो तोता की वो एक जान होती है, उसको अब वो पूरी तरह मेरे ध्यान नहीं आ रही, काफ़ी बचपन में सुनी हुई कहानी थी। जी सर। सर आपके लिए पहला प्रश्न है कि कहानी जो है उसका प्राचीनतम रूप हमें कहाँ पर देखने को मिलता है? प्राचीनतम रूप संस्कृत साहित्य में भी देखने को मिलता है मैडम। ये मुझे ध्यान नहीं जैसे आ पंचतंत्र में मैडम। विष्णु विष्णु शर्मा का जो पंचतंत्र है, उसमें जीव-जंतुओं के माध्यम से और कहानी किस्से जो हैं, वो एक संदेश के रूप में उन्होंने देने का प्रयास किया है मैडम। सर इससे भी प्राचीनतम की अगर हम बात करें तो आपको कुछ याद आ रहा होगा? जैसे हम संस्कृत कथा साहित्य का जो देखते हैं हाँ, संस्कृत साहित्य से ही आप मान लीजिए जुड़ी हुई कुछ कथाएँ जिनका नाम आपको ध्यान में हो? ऐसा तो मुझे ध्यान नहीं आ रहा। जी सर, ऋग्वेद के कुछ प्रसंग आपको ध्यान में हैं जिनको आगे चलकर हम ये कह सकते हैं कि इनके बारे में कुछ कथाएँ प्रचलित रही हैं? हाँ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल मैडम, आप ध्यान आ गए। उर्वशी पुरूरवा की, जी, इसके अलावा सर? बस यही ध्यान आ रही है मैडम, उर्वशी पुरूरवा की। जी सर, नल हाँ। नल दमयंती की। बिल्कुल, आपने सही बताया। हुँ, पुरुरवा हुँ, उर्वशी के बीच के अंदर जो उनको पहले आख्यान का नाम दिया जाता था हुँ, और वहीं पर हमारे जो कथा साहित्य की प्राचीन परंपरा सबसे पहले देखने को मिलती है। ऋग्वेद हम कह सकते हैं और इसमें यम और यमी के बीच के जो संवाद हैं, उसको भी आख्यान यानी कहानी का रूप दिया गया। इसके बाद जो आपने बताया पंचतंत्र की कहानियाँ हैं, ठीक इसी प्रकार हितोपदेश की कहानियाँ हैं, तो वो इसी जी। परंपरा में फिर आगे जुड़ती जाती हैं। सर अगला प्रश्न आपके लिए कि आपकी नज़र में कहानी का उद्देश्य क्या होता है? कहानी का उद्देश्य मैडम जीवन के किसी एक पक्ष को लेकर के और विशेषतः जीवन के किसी एक पक्ष पर कहानीकार का उद्देश्य रहता है। वह चाहे उसे संवेदना कह दो या घटना विषय वस्तु के आधार पर वह एक अ, उम, आदर्शात्मक रूप कह लो या उसे कुछ भी कह लो मैडम। जी सर। आपको कौन-सा कहानीकार सर्वाधिक पसंद है? कहानीकार तो जो हिंदी कथा साहित्य है उसमें मैडम जो चर्चित कहानी रही है उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी की वो मुझे प्रिय है। जी सर, कोई कारण इसका प्रिय लगने का? कारण मैडम एक तो इसका ये है कि एक सामान्य सा व्यक्ति है और उसमें भी प्रेम का जो एक औदात्य स्वरूप कहते हैं ना कि प्रेम लेने का नाम नहीं देने का नाम है। तो उसका जो एक औदात्य स्वरूप जो दिखाया गया है वह वास्तव में अद्भुत और अप्रतिम है। कि किस जी प्रकार सर। से एक सिपाही जो है, वह अपने प्रेम को पाने के लिए या प्रेम का एक उदात्त स्वरूप दिखाने के लिए, वह किस प्रकार से अ शहीद होता है या प्रेम पर बलिदान हो जाता है, वह यहाँ इसमें उसने कहा था में दिखाया गया है। जी सर। हिंदी साहित्य की आपने जैसे बताया इसमें प्रेम का उदात्त चित्रण है। इसके अलावा आपको कोई कहानी याद आ रही है या ध्यान में है जिसमें प्रेम को लेकर के ही रचना की गई है और उदात्त चित्रण हो प्रेम का? किसी भी युग की कहानी? है मैडम लेकिन अभी ध्यान नहीं आ रही। जी सर, कोई बात नहीं। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल आ रही मैडम, गदल गदल कहानी है, जी, रांगे जी, राघव जी। की, सर आपने राजस्थान। ठीक समय पे जवाब दिया। जी सर। अगला प्रश्न है कि हिंदी कथा साहित्य के अंतर्गत आपको ये कहा जाए कि प्रेमचंद के बाद आप किसको स्थान देंगे? तो आप किसे देना पसंद करेंगे? प्रेमचंद के बाद जी सर। जैनेंद्र की कहानियाँ हैं वो भी मैडम एक अलग विचारधारा की या अलग
संवेदना के स्तर पे अलग हैं, लेकिन जैनेंद्र का भी एक प्रमुख स्थान हम कह सकते हैं, क्योंकि वो मनोविश्लेषणात्मक जो उनकी विचारधारा रही है, उसके अगवा कथाकार को कह सकते हैं। तो एक अलग रचना वैशिष्ट्य रहा उनका। तो जी जैनेंद्र सर, को जिनेंद्र की कुछ कहानियों के नाम बताना चाहेंगे? हाँ, हाँ, खेल है, अ, पाजेब है जैनेंद्र की, एक जी, फांसी है, अब जी, यही ध्यान रखिए मैडम। जी, ये तीनों कहानियाँ आपकी पढ़ी हुई हैं? नहीं, पाजेब तो मैडम पढ़ी हुई है जैनेंद्र की। जी सर, तो इसके कुछ पात्रों के नाम बताएँगे आप? नहीं, पात्र तो ध्यान नहीं आ रहे, नाम तो मैडम। कोई बात नहीं सर, थोड़ी-सी कहानी अगर याद है तो आप सुनाइए, सभी के लिए ताज़ा हो जाएगी। काफ़ी रोज़ पहले पढ़ी हुई थी मैडम वो कहानी। वह एक बच्ची होती है और उसकी जो पाजेब है, वह गुम हो जाती है और संयोग से वह जो पाजेब है, वह बच्ची की भूआ के साथ वो पाजेब कहीं उसकी शायद संदूक रहती है, उसमें वो या कपड़ों के साथ वो चली जाती है और यहाँ जो उसके पिताजी हैं, घर में ही एक नौकर रहता है, तो सारा इल्ज़ाम जो है, वो उस पे लगा देते हैं और लास्ट में जो वो पाजेब है, जब भूआ वापस आती है बच्ची के जन्मदिन पे, तो वो पाजेब भूआ कहती है कि भई ये भूल से मेरे साथ चली गई थी और वो पाजेब मिल जाती है। तो यहाँ एक वो जो अ, बाल मनोविज्ञान का जो चित्रण है, काफ़ी कुछ अंश हैं मैडम इसमें। मैं अच्छी प्रकार से तो इसका स्पष्टीकरण नहीं कर पाऊँगा। कुछ अंश मुझे अभी याद हैं, उस आधार पे मैं बता रहा हूँ। हुँ। जी सर। और सर ऐसी कोई कहानी जिसने आपको सर्वाधिक प्रभावित किया हो, उसने कहा था के अलावा? एक मैडम कफन कहानी है, जो कि नग्न यथार्थ का जो चित्रण है, वह हमें कफन कहानी में देखने को मिलता है और जो कि प्रेमचंद जो है, अपनी जो शुरुआत कथा साहित्य की करते हैं, तो वो एक आदर्शवाद के रूप में करते हैं और उसका अंत जो है वो कफन पे जाकर के होता है। तो कफ़न से उस कहानी के माध्यम से वो समाज को ये कहना चाहते हैं कि जिस व्यक्ति के मरने के बाद में कफ़न या जो भी उसकी हमारी जो रूढ़िवादी जो परंपराएँ हैं, उसके माध्यम से हम उसका एक मरण जो है वो उत्सव के रूप में मनाते हैं। और यही यदि हम उस व्यक्ति को पहले जब वह भूख से निढाल होता है, बेहाल होता है, यही यदि हम उसका पूर्व सुधार दें, तो शायद ये समाज में कुछ ज़्यादा बेहतर होगा। कि आदमी भूख से मर रहा है और उसके बाद में एक अच्छा जो है वो कफ़न उसकी लाश पे उड़ाया जाता है, दावतें दी जाती हैं। तो वह समाज का जो एक यथार्थ चित्रण जो है वो इस कहानी के माध्यम से मैम कर रहे हैं, मुंशी जी सर, प्रेमचंद। किस समाज का चित्रण होता है इस कहानी में? जी, जी। जी सर, किस समाज का चित्रण इस कहानी में किया गया है? समाज का मैडम एक खोखले समाज का यहाँ चित्रण किया गया है कि हमारे समाज में जो भी ये ऐसी परंपराएँ जिनका निर्वहन हम कर रहे हैं, तो यदि हम उसके वास्तविक स्वरूप में या उसके मूल में जाकर के देखें, तो उसके एक हमें नई विचारधारा जो है, वो उसके रूप में हमें उन्हें देखना चाहिए कि क्या हम इन परंपराओं को ढो रहे हैं, क्या ये वास्तव में सही हैं? इनका आधुनिक परिप्रेक्ष्य में कोई मूल्य है या उसकी प्रासंगिकता है या नहीं है? जी सर, तो अगला प्रश्न मेरा इसी कहानी से रहेगा कि इसके जो 2 मुख्य पात्र होते हैं, बाप और बेटे, जो जी, जी। कफ़न के पैसों से खूब खाना-पीना, अच्छी दावत खाते हैं, शायद उनके जीवन की वो पहली दावत थी। इसके अलावा तो उन्होंने आलू जो है वो सिका कर के अपना काम चलाया था। तो क्या जी। आप मानते हैं कि इस कहानी में संवेदनशीलता का चित्रण है या फिर संवेदना को एकदम से किनारे पे रखा गया है? आप दोनों में से किसके पक्ष में बोलना चाहेंगे? संवेदना के स्तर पे है मैडम। नई जो कहानियाँ हैं, उसमें जो विषय वस्तु है, वो संवेदना के आधार पर, किसी घटना के आधार पे नहीं है। जी सर, धन्यवाद। जी। और समय को देखते हुए आपके प्रश्न जो हैं जितने पूछने थे वो पूरे हो चुके हैं और अब आगे बताएँगे आगे क्या रहेगा?
सत्यनारायण जी सर। जी मैम, बहुत जी बढ़िया सर। इंटरव्यू रहा आपका सर। जी अब सर, धन्यवाद। अब साथी जिन प्रश्नों के उत्तर नहीं आए, सबसे जी पहले जी तो रवि जी ही पूछेंगे, मेरे से पूछेंगे, फिर उसके बाद में भाई जी मार रहे हो यार। ऐसा है सर, अभी पूछने के मूड में हूँ नहीं मैं अभी। हैं? अभी अभी सर पूछ। इनको हाँ ये जानना है कि अंक कितने मिल रहे हैं मेरे ख्याल से। हाँ हाँ हाँ, ये तो मैडम, ये तो शायद इंटरव्यू जो होता है ना देने वाला, हम्म। दाता के मन का पहला ही प्रश्न यही होता है सर, कि आपकी अपेक्षाओं पे मैं कितना खरा उतर पाया। वो अभी और चर्चा कर लेंगे एक बार। अभी आप प्रश्नों पे चर्चा कर लें सर एक बार। जैसे भाई मैंने आपसे प्रश्न पूछे तो सर आप बता दो, उसके बारे में बता दो। फिर अभी हाँ आपसे मनु जी ने प्रश्न पूछे, फिर जी आपसे अभी भाई उन्होंने, क्या नाम था भाई साहब को भूल गया, देव सर ने पूछे। हाँ, तो आप कुछ प्रश्न पूछिए और साथी भी पूछेंगे जो अनुत्तरित रह गए प्रश्न। ये चर्चा जी है 15 मिनट। मैं कुछ बोलना चाहूंगी, या फिर जो हमारे आज दूसरे हैं साक्षात्कार देने वाले रतन उनका सर पहले जो ले लो। जी दोनों का सर हो गए, उसके बाद में इकट्ठे चर्चा हो जाएगी। जो भी प्रश्न रहेंगे क्योंकि दोनों के बिंदु एक ही हैं, तो वो ज्यादा जी सही जी रहेगा। जी, ठीक है सर, ठीक। रतन जी नमस्ते। जी सर, नमस्कार। सत्यनारायण जी नमस्कार। जी सर, जी सर। रवि जी के वो नंबर वाली टेंशन है, पहले नंबर बताओ सर। अरे कोई नहीं, राकेश जी बाद में बता देना दोनों। और रवि जी ठीक हो? ठीक ठीक है सर। अच्छा है चलो शुरू रविशंकर करो। जी का। हाँ मैंने 20 मिनट हाँ सुना था, रतन जी, 10 मिनट जी सर, बढ़िया रतन है। जी नमस्ते। नमस्कार नमस्कार। कहाँ से हो रतन जी आप?